जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय इतिहास से जो 52वां टॉपिक था कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, तो उसमें लूसेंट और किरण बुक से एक्सप्लेन हो गया था। 53वां आज टॉपिक है ब्रिटिशकालीन आयोग व समितियाँ। ब्रिटिशकालीन आयोग व समितियाँ तो देखते हैं। पहला आयोग है इनाम आयोग। इनाम आयोग 1852 में आया। अध्यक्ष इसके इनाम थे और उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी था। और ये इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना के लिए आया था। दूसरा आयोग है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको स्ट्रेची आयोग भी कहते हैं। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। ये गवर्नर जनरल लिटिन के समय में आया। अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग आया। तीसरा आयोग है हंटर आयोग, जो 1882 में आया विलियम हंटर की अध्यक्षता में। रिपन इस समय गवर्नर जनरल थे। शिक्षा का विकास इसका उद्देश्य था हंटर आयोग का। अगला है एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग 1886 में आया चार्ल्स एचिंसन के अध्यक्षता में। एचिंसन आयोग 1886 में आया चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में। डफरिन इस समय अध्यक्ष गवर्नर जनरल थे। डफरिन नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार के लिए डफरिन साहब के गवर्नर जनरल के समय चार्ल्स एचिंसन ने की अध्यक्षता में एचिंसन आयोग आया। अगला है अफीम आयोग। अफीम आयोग 1893 में आया। लैंसडाउन इस समय गवर्नर जनरल थे। अफीम आयोग आया 1893 में। इसका उद्देश्य अफीम सेवन को रोकने के लिए था। अगला आयोग है हर्सेल समिति। हर्सेल समिति जो है 1893 में ही आई, जब अफीम आयोग आया था। इसके अध्यक्ष हर्सेल थे और ये लैंसडाउन के ही समय में आया, क्योंकि 1893 में गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे। हर्सेल समिति का उद्देश्य टकसाल संबंधी सुझाव देने के में था। अगला आयोग दुर्भिक्ष आयोग फिर आया। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में आया। जेम्स लायल के अध्यक्ष थे इसमें। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में आया। जेम्स लायल इसके अध्यक्ष थे। एल्गिन इसके गवर्नर जनरल के समय में। तो दुर्भिक्ष आयोग जेम्स लायल अध्यक्ष थे इसके 1898 में। एल्गिन गवर्नर जनरल के समय में आया। इसका दुर्भिक्ष का आयोग का उद्देश्य था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। जो पहला दुर्भिक्ष आयोग था 1880 में, तो फिर इस आयोग पर विचार करने के लिए आया 1898 में दुर्भिक्ष आयोग, जिसके जेम्स लायल अध्यक्ष थे। 8वां आयोग फिर आया दुर्भिक्ष आयोग 1901 में आया। इसके एंथोनी मैकडोनाल्ड थे अध्यक्ष। दुर्भिक्ष आयोग 1901 में आया। एंथोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। कर्जन के गवर्नर जनरल के समय, लॉर्ड कर्जन के समय में। इसका उद्देश्य था जो द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया, विचार दिया जेम्स लायल वाले अध्यक्ष ने 1898 में। और ये दुर्भिक्ष आयोग जो 1901 में बना, जिसके कर्जन के समय में एंथोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में, तो दूसरा जो एल्गिन के समय में जेम्स लायल की अध्यक्षता में आयोग बना था, उस पर सुझाव देना था। अगला है नवा आयोग सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग ये 1901 में बना। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए कर्जन के समय में वॉल्बिन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे। वॉल्बिन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे कर्जन के समय में। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना कर्जन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति पर विचार करने के लिए थॉमस रेले के अध्यक्ष थे इसके। थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे।
कर्जन के समय में। अगला आयोग है 11वां फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग 1902 में बना। फ्रेजर आयोग 1902 में बना। फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन के समय में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग बना। कर्जन गवर्नर जनरल के समय में फ्रेजर अध्यक्ष थे इसके। इस्लिंगटन आयोग अगला आयोग है। इस्लिंगटन आयोग हार्डिंग्ज के वायसराय के समय में आया। इस्लिंगटन आयोग 1912 में नागरिक सेवा पर भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार किया गया। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार किया गया। इस्लिंगटन आयोग अध्यक्ष थे इसके हार्डिंज सेवा। अगला है मैक्लेगन समिति। मैक्लेगन समिति जो है, ये मैक्लेगन समिति आयोग जो आया, ये मैक्लेगन इसके अध्यक्ष थे 1914 में। हार्डिंज इसके गवर्नर जनरल के समय में आया मैक्लेगन समिति। इसका उद्देश्य सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव का उद्देश्य के लिए हार्डिंज गवर्नर जनरल के समय में मैक्लेगन समिति आई, जो मैक्लेगन की अध्यक्षता में 1914 में। 14वां जो आयोग था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग भी जिसे कहते हैं। सैडलर आयोग इसलिए कहते हैं 1917 में आया। ये माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड के समय में आया। ये चेम्सफोर्ड के समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग आया 1917 में। अगला आयोग था भारतीय छटनी समिति। भारतीय छटनी समिति जो है ये 1923 में आई। रीडिंग के समय में रीडिंग गवर्नर जनरल थे शिक्षा संबंधी विचार हेतु, और भारतीय छटनी समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकैप। अगला है ली आयोग। ली आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड ली थे रीडिंग के समय में। ली आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड ली थे रीडिंग के समय में 1924 में लॉर्ड ली रीडिंग के समय में। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए ये आया ली आयोग लॉर्ड ली अध्यक्ष के समय में। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, है ना, क्योंकि ली आयोग 1924 में आया लॉर्ड ली रीडिंग के समय में, तो इसका उद्देश्य क्या था ली आयोग का? लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा इसने की, तब 1924 में आया ली आयोग, तब 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सेंडहर्स्ट समिति अगली समिति है। सेंडहर्स्ट समिति 1925 में आई एंड्रू स्कीन की अध्यक्षता में रीडिंग के समय में। इसका उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। सेंडहर्स्ट समिति। अगला है बटलर समिति हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में आई 1927 में। इरविन के समय में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति 1927 में। इसका उद्देश्य था देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए आया था बटलर समिति। 19वां आयोग है साइमन आयोग। साइमन आयोग 1927 में आया। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन गवर्नर जनरल थे। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु आया था साइमन आयोग। अगला है लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग 1928 में आया, जिसके अध्यक्ष लिनलिथगो थे। तो लिनलिथगो आयोग 1928 में आया। लिनलिथगो अध्यक्ष थे और इरविन गवर्नर जनरल थे। लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार था। अगला है हिटले आयोग। हिटले आयोग 1928 ईस्वी में आया। J.H. हिटले इसके अध्यक्ष थे और इरविन इसके गवर्नर जनरल थे उस समय। हिटले आयोग के समय श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए आया था हिटले आयोग इरविन के समय में। J.H. हिटले इसके अध्यक्ष थे। अगला है लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग 1929 में आया। लिंडसे साहब इसके अध्यक्ष थे लिंडसे आयोग में।
1929 में आया, लिंडसे अध्यक्ष थे। इरविन इसके समय में आया था लिंडसे आयोग। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु ये आया था लिंडसे आयोग। अगला है भारतीय वैधानिक आयोग। 23वां है आयोग भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग ये 1929 में आया। फिलिप हार्टांग इसके अध्यक्ष थे। भारतीय वैधानिक आयोग के फिलिप हार्टांग अध्यक्ष थे और इरविन के समय में आया 1929 में। और भारतीय वैधानिक आयोग जो फिलिप हार्टांग के समय में आया, इरविन के समय में, इसका उद्देश्य शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु था। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु था। अगला आयोग 24वां है सप्रू समिति। सप्रू समिति 1934 में आई। अध्यक्ष इसके थे तेज बहादुर सप्रू। विलिंगटन गवर्नर जनरल थे। 1934 में जो सप्रू समिति आई तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में विलिंगटन के समय में, इसका उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु आई थी। 25वां है भारतीय परिसीमन समिति। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में आई। लॉरी हेमंड के अध्यक्षता में भारतीय परिसीमन समिति 1935 में आई। लॉरी हेमंड के अध्यक्षता में। विलिंगटन गवर्नर जनरल थे और निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका उद्देश्य था। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका उद्देश्य था। विलिंगटन के समय में लॉरी हेमंड 1935 में भारतीय परिसीमन समिति। अगला है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति के लिन लिथगो के समय में आई राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिन लिथगो के समय में आई। उसका उद्देश्य था आर्थिक योजना का उद्देश्य था। अगला है क्रिप्स आयोग। क्रिप्स आयोग 1942 में आया। क्रिप्स आयोग 1942 में आया। क्रिप्स आयोग 1942 में आया। स्टेफोर्ड क्रिप्स के समय अध्यक्ष थे इसके। स्टेफोर्ड क्रिप्स। लिन लिथगो गवर्नर जनरल थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया 1942 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स के समय में, लिन लिथगो गवर्नर जनरल के समय में। अगला है कैबिनेट आयोग। कैबिनेट आयोग 1946 में आया। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष इसके थे कैबिनेट आयोग के। पैथिक लॉरेंस। वेवल इसके गवर्नर जनरल के समय में। कैबिनेट आयोग जो है 1946 में आया। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। वेवल गवर्नर जनरल के समय में। और कैबिनेट आयोग का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। अगला है दुर्भिक्ष जांच आयोग। 1943 में आया दुर्भिक्ष जांच आयोग। सर चार्ल्स वुड के समय में 1943 में और वेवल के समय में। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में जो आया सर चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में, वेवल के समय में, इसका उद्देश्य बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु था। अगला है सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग वर्ष 1944 में आया। अध्यक्ष थे जॉन सार्जेंट। सार्जेंट आयोग 1944 में आया। जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में, वेवल के समय में, इसका उद्देश्य था शिक्षा के विकास हेतु। तो ये तो ब्रिटिश कालीन कुछ आयोग व समितियां हुई। तो ये तो लूसेंट बुक की थी। थोड़ा बहुत देख लेते हैं किरण बुक में। किरण बुक में दी गई है भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का गठन। भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का गठन देखते हैं। अनुशीलन समिति ढाका में बनी 1902 में। पुलिन बिहारी दास ने इसकी संगठन किया और इसका विशेष था बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति ढाका वाली। अगली समिति है गुप्त समिति है ये अनुशीलन समिति मित्र मेला। अगली है मित्र मेला जो महाराष्ट्र में बनी 1902 में ही। वीडी सावरकर इसके संगठन करता है मित्र मेला के। इसका उद्देश्य था महाराष्ट्र तथा पूरे भारत की यह प्रथम समिति थी। अभिनव भारत समिति ये भी महाराष्ट्र में बनी 1904 में। गणेश सावरकर इसके संगठन करता थे। अभिनव भारत महाराष्ट्र 1904 गणेश सावरकर वाली, जिसका उद्देश्य था गणेश वीडी सावरकर के बड़े भाई थे।
गणेश सावरकर वीडी सावरकर के बड़े भाई थे। अगला है अनुशीलन समिति कलकत्ता। पहले अनुशीलन समिति ढाका में बनी थी 1902 में पुलिन बिहारी दास द्वारा। अब की अनुशीलन समिति कलकत्ता में बनी 1907 में, जिसके संगठनकर्ता हैं वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी और भूपेंद्र दत्त। वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र दत्त। अगला है गदर पार्टी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनी गदर पार्टी गुप्त समिति थी 1913 में। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भखना ने बनाई थी गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी अमेरिका में जो बनी थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भखना, तो इसकी विशेषता थी यह भारत में सशस्त्र क्रांति करवाना चाहती थी। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बना, इसके संगठनकर्ता थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये संगठनकर्ता थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी विशेषता थी कि इसकी स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बना, चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जापान में बनी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। रास बिहारी बोस इस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये तो कुछ गुप्त समितियां थीं। अगली हैं ब्रिटिश कालीन समितियां, देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इनाम आयोग, इनाम इसके अध्यक्ष थे 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, भूस्वामियों की उपाधियों की जांच करने के लिए। स्ट्रेची आयोग या दुर्भिक्ष आयोग, रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष, 1880 में बनी। किरण बुक में 1878 दिया गया है, बात 78 या 80 में। लॉर्ड लिटिन इसके वायसराय थे इस समय। अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए बना था स्ट्रेची आयोग या दुर्भिक्ष आयोग। अगला है हंटर आयोग। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड रिपन के समय में, 1882 में बना, शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के लिए। अगला है हर्सेल समिति। हर्सेल इसके अध्यक्ष थे 1893 ईस्वी में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए हर्सेल समिति। अगली है लियाल आयोग। लियाल आयोग जेम्स लियाल के अध्यक्ष थे, 1897-98 में बनी थी। लॉर्ड एल्गिन के समय में 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए बनी थी ये लियाल आयोग। अगला है मैकडोनल आयोग। मैकडोनल आयोग सर एंटोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में बना था 1900 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में। मैकडोनल आयोग का उद्देश्य था दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए। अगला है मानक्रीफ आयोग। मानक्रीफ आयोग जो है 1901 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे सर वॉल्विन स्कॉट मॉनक्रीफ। मानक्रीफ आयोग के अध्यक्ष थे सर वॉल्विन स्कॉट मॉनक्रीफ अध्यक्ष थे 1901 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए इसका उद्देश्य था मानक्रीफ आयोग का। अगला है फ्रेजर आयोग। सर डब्ल्यू फ्रेजर इसके अध्यक्ष 1902 में बनी थी, लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए फ्रेजर आयोग। अगला है रैले आयोग। रैले आयोग थॉमस रैले की अध्यक्षता में बना था 1902 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। विश्वविद्यालय से संबंधित थी रैले आयोग। अगला है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो है माइकल सैडलर की अध्यक्षता में बना था 1917 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए गठित किया गया था सैडलर आयोग। अगला है शाही आयोग स्किन समिति। शाही आयोग स्किन समिति भारतीय सैंडहर्स्ट समिति जिसे कहते हैं, शाही आयोग स्किन समिति या भारतीय सैंडहर्स्ट समिति। ये लॉर्ड ली व एंड्रू स्किन के समय अध्यक्ष थे इसके शाही आयोग के, लॉर्ड ली या एंड्रू स्किन।
1923-25 में बना था ये। शाही आयोग लॉर्ड ली के समय में बना, अध्यक्ष थे 1923 में, जिसके लॉर्ड रीडिंग के समय में नागरिक सेवा से संबंधित था। और स्किन समिति, इसे भारतीय सैंडहर्स्ट समिति भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष एंड्रू स्किन थे 1925 में। लॉर्ड रीडिंग के समय में भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव के लिए बने थे। अगला है बटलर समिति। बटलर समिति हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बनी थी 1927 में। लॉर्ड इरविन के समय में ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बनी थी बटलर समिति। अगला है व्हिटले आयोग। व्हिटले आयोग J.H. व्हिटले के समय में बने था 1928 में। लॉर्ड इरविन के समय में व्हिटले आयोग श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से। अगला है लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग A.D. लिंडसे ने बनाया था। लिंडसे आयोग A.D. लिंडसे अध्यक्ष थे। 1929 ईस्वी में बना था। लॉर्ड इरविन के समय में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला है सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। 1934 में आई थी लॉर्ड विलिंगटन के समय में। सप्रू समिति तेज बहादुर सप्रू जिसके अध्यक्ष थे 1934 में जो आई थी लॉर्ड विलिंगटन के समय में। इसका उद्देश्य था संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन के लिए। अगला आयोग है वुडहेड आयोग, दुर्भिक्ष जांच आयोग जिसे कहते हैं। वुडहेड आयोग सर जॉन वुडहेड अध्यक्ष थे इसके, और 1943-44 में ये बनी थी। लॉर्ड वेवेल के समय में इसका उद्देश्य था बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए। तो ये तो ब्रिटिश कालीन समितियां थीं, इसको बार बार देखिएगा। और ये वीडियो जो है ये कंप्लीट हुआ 53वां। नेक्स्ट